नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है क्या जींस पहनने वाली लड़की घर के कामकाज करेगी। चाय पीते हुए सुरेखा अकेले में मुस्कुरा रही थी। महेश ने छेड़ते हुए पूछा, तुम्हें फिर मुझसे प्यार हो गया है क्या? अकेले में मुस्कुरा रही हो? ना जी, आपसे पहले ही प्यार करना मेरी भूल थी। जिंदगी भर आपके घर में कैद हो गई, अब फिर से आपसे क्यों प्यार करूंगी? नहले पे धेला मारा सुरेखा ने। तो फिर मेरी मोहतरमा खुद ही खुद मुस्कुरा रही है, क्या कारण है? वो मेरी सोच गलत साबित हो गई इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। तुम्हारी कौन सी सोच? और अपनी सोच गलत साबित होने से दुख होना चाहिए और तुम खुश हो रही हो? क्या सोच लिया था तुमने? कहीं मेरे अफेयर के बारे में तो नहीं सोच लिया था ना? और मैं तो बेचारा एक पत्नी वर्ता हूँ। क्या जी आपको भी इस उम्र में रोमांस सोच रहा है? हाँ क्यों नहीं, रोमांस का उम्र से क्या लेना देना। मैं अपनी बहू मानसी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। आप तो जानते ही हैं, उसे जब मैं पहली बार जींस और टॉप में देखा था कैसे शादी से इनकार कर दिया था। जो लड़की जींस पहनकर अपने ससुराल वालों के सामने आराम महसूस कर सके वो घर के काम क्या करेगी और कितना ससुराल वालों का सम्मान करेगी। मेरे इनकार का कारण जब मानसी को पता चली तो मेरे पास आई और बोली, माँ जी क्या रिश्ता इनकार करने का एकमात्र कारण मेरा जींस पहनना है? मैंने भी गुस्से से कह दिया, तुम अपने घर में जींस पहनती थी पर लड़के वालों से मिलने आना था तो ढंग का कपड़ा पहनकर आती। कैसे है तुम्हारे परिवार वाले? किसी ने समझाया भी नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में साड़ी को शुद्ध माना जाता है। लड़कियां 16 श्रृंगार कर ले पर साड़ी और चुन्नी ना पहने तो वह औरत वह संस्कारी लग ही नहीं सकती। और मैं अपनी घर की बहू संस्कारी चाहती हूँ, ना कि आज के परिवेश से प्रभावित जिसे अपनी संस्कृति अपने के सम्मान का कोई मान ही ना हो। जब मुस्कुराकर मानसी ने कहा था, मम्मी जी मैं यहीं हार गई। मेरे सभी घर वालों ने दबाव डाला। माँ तो बैग में साड़ी डालकर यहाँ लेकर भी आई, वही पहन लेना। पर मैंने हमेशा से जींस टॉप ही ज़्यादा पहना है और सबसे ज़्यादा कंफर्ट इसी में महसूस करती हूँ। मैंने घर वालों से कहा, तुम लोग मुझसे उन लोगों को मिलाने ले जा रहे हो या मेरे चरित्र बदल कर, मुझे छुपा कर, मुझे दूसरों को सोच की चादर ओढ़ाकर। मैंने रितेश के परिवार के बारे में जाना तो सब कोई शिक्षित और संस्कारी है। मैंने उसकी प्रोफाइल में पढ़ा, आप समाजशास्त्र से स्नातक हैं, पापा जी प्राध्यापक, खुद रितेश इंजीनियर, आपकी बेटी बड़ी कंपनी में मैनेजर। फिर मैंने साफ कह दिया, पढ़े लिखे लोग लोगों के कपड़े नहीं उसका ज्ञान उसके विचार देखते हैं। मैं जो पहनती हूँ वही पहनूंगी, बस माँ जी यही थी मेरी सोच। और यहाँ देख रही हूँ आपने मेरी शिक्षा, मेरे भाव, मेरे विचार किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस पहनावा देखा और निर्णय ले लिया। उस पर मैंने तर्क भी दिया, तुमने यही सुना है मैं शिक्षित हूँ इसलिए कह रही हूँ। कपड़ा हमारी पहचान बताता है। काला कोट वकील, सफ़ेद कोट डॉक्टर, स्कूल जाते बच्चों का यूनिफॉर्म और अश्लील कपड़े पहनने पर तो जानती ही हो समाज क्या समझता है। तो फिर मैं अपने होने वाली बहू को इस ड्रेस में देखकर क्या समझूं? वो हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार को समझेगी। मानसी ने कहा, माँ जी आपकी बातें सही हैं पर कपड़ों में ढका हुआ धोखा भी तो हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं। हाँ बस छोटा सा जवाब दिया मैंने। दोनों तरफ तर्क है। वितर्क होने लगा और सबसे ज़्यादा मैंने रितेश की नज़रों को पढ़ा जिसे मानसी भा गई थी और मुझे सिद्ध भी करना था कि मैं शिक्षित हूँ। अनमने भाव से कह दिया, चलो इसके कपड़े के अलावा सब कुछ पसंद है। मैंने मन ही मन सोच लिया था शादी के बाद इसके पहनावे में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं अपने ही फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे नहीं चाहिए थी जो हमारी संस्कृति को ना समझे ऐसी बहू। पर कभी कभी अपनी सोच से बाहर का भी फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं समझ गई थी ये लड़की न घर का काम करेगी न परिवार का सम्मान। फिर भी हमारे बेटे रितेश की शादी हो गई मानसी से और तब से लेकर आज तक एक भी मौका नहीं दिया मानसी ने कि हम उसे गलत कर्षित कर सके।
मुझे समझ आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सोचा वो सही ही हो। वो हमारी बहू कम बेटी ज़्यादा है। रितेश भी कहता है माँ मानसी पत्नी के साथ साथ हमारी अच्छी दोस्त भी है। आप देख ही रहे हैं कैसे समय से हर काम को करती है। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है और उसके व्यवहार ने मुझे गलत साबित कर दिया कि जींस पहनने वाली लड़की घर का काम क्या करेगी। महेश जी भी संग मुस्कुराने लगे। तुम्हें आज पता चला, पर जब मैंने पहली बार जब देखा था पता चल गया था कि मानसी हर मामले में समझदार है, शिक्षित, सुंदर, संस्कारी और सदाचारी। इसलिए तो मैं भी शादी करने के पक्ष में था और सारा क्रेडिट तुम अकेले मत लो। तुमने बहू के लिए हाँ कहा, मैंने तो कह ही दिया था कि तुम्हें पसंद हो या ना हो मानसी ही मेरी बहू बनेगी। पीछे से बहू ने जब उन दोनों की बातें सुन लिया तो आगे आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, कितनी बार आप दोनों इस बात के लिए लड़ेंगे। कुछ आप लोगों की, कुछ मेरी, कुछ मेरे परिवार वालों की और कुछ ऊपर वाले की भी मर्जी थी, तभी तो हम एक परिवार हो सके। मानसी ने मुस्कुराकर कहा, और अब हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सुरेखा ने कहा। मानसी शर्मा कर अपने काम में लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।